हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? स्कोप क्या होता है पहले आपके साथ क्लियर कर लें। स्कोप आप सभी को पता है कि मेरे दायरे में ये चीज़ें आती हैं, मेरा लिंक इन चीज़ों से पड़ेगा और ये मुझे इस चीज़ की ज़रूरत होगी तभी मैं काम कर पाऊँगा। ठीक है, स्कोप मतलब कि मेरे दायरे में ये है, मेरे पास इतना फाइनेंस है, मैं तभी बिजनेस कर पाऊँगा, है ना। इस टाइप से मेरा स्कोप, तो मेरे मेरे दायरे के अंदर क्या क्या है। ठीक है, इसी टाइप से स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दायरे के एक लिमिटेशन, एक ना बाउंड्री है, उसके अंदर क्या क्या आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो बाउंड्री है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है हमने, तो उसका हमारा किससे हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है, भी इसके स्कोप में आ जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्या प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन करता है मैनेजर को, है ना। तो उसके लिए उसको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए होता है। तो वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा कहाँ कहाँ से लेगा? जहाँ जहाँ से वो लेगा वो सारा, जहाँ पर उसकी अप्रोच होगी वहाँ से ही लेगा ना, तो वो सारा इसके स्कोप के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत बड़ा ये है, क्या कर लो, स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ कुछ ही पॉइंट ही डिस्कस करने जा रही हूँ, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे 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 बिजनेस बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे स्कोप बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसके लिंक भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द मेन कंसर्न ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड नेसेसरी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद क्या है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन किसको देना? मैनेजमेंट को देना। मैनेजमेंट को क्यों देना? फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, है ना। मेन मकसद तो ये है कि वो ठीक डिसीजन ले पाए, जिससे कंपनी को क्या हो या बिजनेसमैन को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। फॉर दिस पर्पज इट ड्रॉ आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंटिंग एज वेल एज नॉन अकाउंटिंग सोर्स। इसलिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से भी लेता है और नॉन अकाउंटिंग सोर्सेज से भी लेता है। अकाउंटिंग से मतलब क्या हुआ? जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसे काफ़ी सारी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ये डाटा कलेक्ट करता है। और किससे कलेक्ट करता है? नॉन अकाउंटिंग सोर्स, जो अकाउंट नहीं है, ठीक है, जो रिपोर्ट के रूप में पड़े होंगे, डॉक्यूमेंट के रूप में पड़े होंगे, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक एक करके करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तो अब बड़े अच्छे ढंग से फैमिलियर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? ये हमें बेसिक हमारा जो कंसेप्ट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या प्रेजेंट करता है? कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसके बारे में बताता है। इसमें बैलेंस शीट में हमें खूब सारी आइटम्स के बारे में पता चलता है ना, ऐसे कैश, बैंक, है ना। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसी डाटा को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए डाटा है, रॉ डाटा है, वो इसके बीच में डिफरेंट डाटा के बीच में कम्बिनेशन बनाता है। जैसे कि जैसे करंट रेशो हो गया ना, ये किसका टर्म है? करंट रेशो किसकी है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो वो डाटा कहाँ से लेगा? रेशो के लिए हम चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ये कहाँ से लेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लेगा। तो इस टाइप से फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसके दायरे में आती है, किसके? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मेन फंक्शन क्या है? रीअरेंजमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डाटा पड़ा हुआ है ना, उसका रीअरेंजमेंट करना, फिर से अरेंजमेंट करना। जैसे क्या है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी पड़ी हुई है, लेकिन उसका अरेंजमेंट करना है ना, रेशो बना के, है ना, और मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड द वेरी बेसिस फॉर सच एज फंक्शन, हेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन नॉट ऑब्टेन फुल कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन नॉट obtain full control and coordination of the operation without a well defined financial accounting system। विदाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना काम नहीं कर सकता है। उसका मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेस किसका है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं? अभी हमने पिछले ही टॉपिक किया है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि जो हमें क्या प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट, जैसे कॉस्ट शीट हो गया, है ना। तो वो कंप्लीट कोई भी प्रोडक्ट यदि कंपनी के अंदर बन रहा है उसके बारे में डिटेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट डिटेल में बताता है, जिसके बेस पर जो मैनेजमेंट है डिसीजन ले सकती है। जैसे कि कंपनी ने ये डिसीजन लेना है कि हम प्रोडक्ट बनाएं या बाहर से खरीदें, है ना, कि हमें बनाना आसान होगा कि हम लेकर फिर आगे बेच दें। तो इस टाइप से डिसीजन में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक है, क्या कंपनी शट डाउन कर दे? क्या कंपनी को, यदि कंपनी की समझो मार्केट डाउन में जा रही है, यदि कंपनी को उस टाइम में वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है या वेरिएबल, तब भी वो कंपनी चलती रहेगी। ये सारे डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। ठीक है, तो ये जो वर्कर की, जो फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर, उनको की बहुत सारे मेथड है कॉस्ट अकाउंटिंग
अकाउंटिंग में, किस ढंग से हम उनकी मैनेजमेंट करें, है ना, टाइप की करें तो क्या होगा, हमारे एफिशिएंसी बढ़े। तो इस टाइप से मैनेजमेंट के बहुत सारे डिसीजन कॉस्ट अकाउंटिंग पर भी बहुत ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम वैसे तो हमने कह रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल, लेकिन ये सारे टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग के भी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निर्धारित की गई है, बजट कंट्रोल, है ना, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये वो हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया हुआ है ना। ये सारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे मैनेजमेंट के लिए हेल्प है डिसीजन लेने में, ठीक है। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल आर द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड नेसेसरी टूल्स सच एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल। जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल, जैसे कि आपके मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, ठीक है, फॉर कैरिंग आउट सच फंक्शन एफिशिएंटली। हैज कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड ए नेसेसरी। कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर ही लिए जाएंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन नाम से पता चलता है, रिवैल्यूएशन फिर से वैल्यू कराई, वो वाली अकाउंटिंग की। रिवैल्यूएशन और रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट कैपिटल इज मेंटेन इन रियल टर्म। इसमें मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन, जैसे हमारी कैपिटल बढ़ी हुई है, हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर लगी हुई है, हमें एक फिर रिवैल्यूएशन कराते हैं कि सच में जो कंपनी में जो हमारी एसेट्स पड़ी हुई है एक्चुअली में वो वैल्यू दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है, तो हम उसकी रिवैल्यूएशन कराते हैं, तो उसकी हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो यदि वो ठीक दिखा रही है तो इसका मतलब ठीक है, यदि वो गड़बड़ दिखा रही है तो मैनेजमेंट इसके ऊपर क्या लेगी, डिसीजन लेगी। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। कि एक्चुअल में हम यदि प्रॉफिट मान रहे हैं कि है भी है कि अंदर से लॉस ही चला हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट को के लिए बेस है ना। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैट आपने पढ़ी हुई है बीकॉम फर्स्ट ईयर में। स्टैटिस्टिक्स मेथड आपने बहुत सारे यूज़ किए हैं, एवरेज किया, मोड, मीडियन, है ना, और उसमें रेग्रेशन, कोरिलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, बहुत सारे किए है ना, ग्राफ किए आपने, बहुत सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ किए जाते हैं, ग्राफ में रेग्रेशन, टाइम सीरीज ना, तो ये सारे हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल्स सच एज ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, इंडेक्स नंबर मेक द इंफॉर्मेशन मोर इम्प्रेसिव, जिसके कारण मैनेजमेंट क्या है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ना मैनेजर को, वो बहुत इंप्रेसिव वे में कर सकता है, ठीक है, यदि वो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करता है। अदर टूल जैसे रेशो भी वैसे स्टैटिस्टिकल है ना, तो अदर टूल सच एज टाइम सीरीज, रेग्रेशन एनालिसिस, तो ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड भी इसके दायरे के अंदर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, ठीक है। ऑपरेशन सच में मॉडर्न मैनेजमेंट आर फेस्ड विद द हाईली कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस। जैसे कि आज का टाइम में बिजनेस ऐसा नहीं कि हम करें तो हो जाएगा, तो आपको पता है कि मैनेजमेंट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है और मार्केट भी बहुत बड़ी है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओपी टेक्निक जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, डिसीजन थियरी, ये पुरानी चीज़ें थी, है ना। तो आज के टाइम में साइंटिफिक सोल्यूशन फॉर द बिजनेस प्रॉब्लम के लिए ऑपरेशनल रिसर्च, है ना, तो ये भी है। टैक्सेशन, आपको पता है टैक्सेशन क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, कंपनी को हर एक टाइम पीरियड के बाद क्या देना आपको पड़ता है, अपनी इनकम टैक्स स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, इन सभी डिसीजन में कि हाँ कितना सेंटर की तरफ से टैक्स लगेगा, कितने स्टेट की तरफ से लगेगा, और कौन सी की स्कीम्स है जिसमें हम टैक्स बचा सकते हैं, तो ये सभी में मैनेजमेंट ने डिसीजन लेने होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दायरे में ये टैक्सेशन सिस्टम भी आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड डील विद ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसिंग कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के जैसे ऑर्गेनाइजेशन करो, है ना, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को, तो उसके कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग एज आल्सो ऑफिस सिस्टम प्रोसीजर एंड ऑपरेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन चलाना है ना, तो उसकी कॉस्ट को कैसे कम करें, तो किसी ने डिसीजन होते हैं, मैनेजमेंट ने लेने होते हैं, ये भी इसके दायरे के अंदर आता है, ठीक है। और ऑफिस सर्विस, ऑफिस के अंदर सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाती है, ऑफिस में इतने वर्कर्स हैं, है ना, उनको प्रॉपर उनका डाटा मेंटेन करना, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड डिसीजन लेना, वो सारा इसी के अंदर आता है ऑफिस सर्विस में। लो मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजन हैव टू बी टेकन ए लीगल एनवायरनमेंट, है ना, क्योंकि देखो आप बहुत बड़े बिजनेस ने उन्हें पर्सनल अपने लॉयर भी रखे होते हैं, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही लॉ से रिलेटेड क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपको पता है, आपने कंपनी लॉ पढ़ा, बिजनेस लॉ पढ़ा, फैक्ट्री एक्ट पढ़ा, जो वर्कर से रिलेटेड रूल्स होंगे ना, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लॉ हमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। ये सारे लॉ मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। यदि लॉ नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा, पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ा, ये भी लॉ ही है, ठीक है। कंपनी एक्ट नहीं पढ़ा, MRTP एक्ट है, फेमा, सेबी रेगुलेशन, ठीक है, बहुत सारे लॉ है,
ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट जो आपने पढ़ ला। तो ये सारे लोग किस में हेल्प करते हैं, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सारे लोग भी किसके दायरे के अंदर आ गए, मैनेजमेंट के अकाउंटिंग के दायरे में आ गए। ठीक है, और इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक तो होता है ना ऑडिट करवाना। इंटरनल ऑडिट में ये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं कराया जाता है। कंपनी क्या करती है, बिजनेसमैन क्या करता है, अपने ही इंटरनल एक एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट कर देता है जो लगातार जो भी अकाउंटिंग सिस्टम हुआ है उसको ऑडिट करवाते रहते हैं। जो चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी कराते हैं तो इंटरनल ऑडिट करते हैं, ताकि टाइम पर ही कोई एरर होगी या किसी ने फ्रॉड किया पता चल जाए। ठीक है, तो उसके बेस पर डिसीजन ले ले। यदि इंटरनल ऑडिट से पता चलता है कि कहीं गड़बड़ है तो उसमें भी मैनेजमेंट अकाउंट मैनेजर क्या लेता है, उस पर डिसीजन लेना होता है, वो भी इसके दायरे में आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। दिस इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ सूटेबल सिस्टम ऑफ इंटरनल ऑडिट फॉर इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल रिपोर्टिंग, जैसे इंटरनल रिपोर्टिंग मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद ही क्या है, रिपोर्टिंग करना। किसको, मैनेजर को। ठीक है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, अदर, है ना, जितना जो भी उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कैश फ्लो कैसी रिपोर्ट करेगा, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब कॉमन साइज स्टेटमेंट बताएगा। ठीक है, ये सारी रिपोर्टिंग करता है कौन, ये सारी इसके अंदर आता है। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा ना, इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि इन्वेंट्री में सबसे ज़्यादा पैसा लगा होता है। एक कंपनी का, एक बिजनेसमैन का 70-80% इन्वेंट्री पर लगा होता है। यदि हम उसका कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी सारा लॉस हो जाएगा। इसलिए कंपनी या बिजनेसमैन तो इस पर बड़ा ही ध्यान देती है। इसमें काफ़ी सारी लेवल डिसाइड करती है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, सारे डिसाइड करती है। तो उसके बेस पर वो ये भी डिसीजन लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का एक टाइम में ऑर्डर दिया जाए जिसके कारण कि हमारे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिलाकर कम से कम हो, कंपनी को फ़ायदा हो। ठीक है, तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने में डिसीजन, क्योंकि डिसीजन है कितना ऑर्डर देना है सप्लायर को और किस समय देना है, इन सभी चीज़ों में ये मैनेजमेंट में हेल्प करती है क्या, इन्वेंट्री को कंट्रोल। तभी तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दायरे में ये भी आ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल अकाउंट मैनेजमेंट जैसे नाम से ही पता चलता है कि किसकी मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंस से। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपको पता है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम डिसीजन लेते हैं कि यदि कंपनी को कितना पैसा हम शेयर से लगाएं, कितना हम लोन लें, कितना हम डेट से लें। ठीक है, तो कितनी परसेंटेज में लें जिससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि ज़्यादा लोन ले तो कंपनी रिस्क में चली जाए, कम लोन ले तो ऐसा ना हो, है ना। तो ये सारे डिसीजन, बहुत सारे डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेने पड़ते हैं। कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेना पड़ता है। यदि कंपनी के पास बड़े सारे प्रोजेक्ट है, कितने प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, तो ये डिपेंड करेगा कैपिटल बजटिंग। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिविडेंड डिसीजन में भी हेल्प करता है। ये भी किस में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। डिविडेंड दे कि ना दे, यदि डिविडेंड दे तो कंपनी के इंटरनल फाइनेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और कंपनी की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो डिविडेंड लेने में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे डिसीजन, वैसे तो एंड में डिसीजन किसने लेने होते हैं, मैनेजमेंट ने लेने होते हैं ना। तो ये सारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आ जाता है, इसके स्कोप के अंदर आता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, अकाउंटिंग के लिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करने में भी हेल्प करता है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग था ना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, आपको पता है बजटिंग भी इसकी के अंदर आता है। बजट क्या होता है, हम फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग, बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। जैसे कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का बजट बनाया जाता है कि हाँ ये एक्सपेंडिचर होगा। ये बजट नहीं बनाएंगे तो जैसे हवा में हर सारी बातें होंगी। जैसे पता है कि हमारे देश का भी बजट बनता है ताकि हम एक फ्यूचर के लिए बनाते हैं कि फ्यूचर में इतने खर्चे होंगे। ठीक है, फिर यदि एक्चुअल में होते भी तो उसके नज़दीक ऊपर नीचे होते रहते हैं। यदि बजट ही नहीं बनाएंगे तो वो ऐसे ही फ्री जैसे ना लाइन चलेगी, कोई विदाउट डायरेक्शन, विदाउट रोड, है ना। तो इसलिए बजट हर डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है। फिर उसकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर बजट के साथ कंपेयर की जाता है। फिर जो भी डेविएशन आ गए हैं, जो भी कम या ज़्यादा आ गया, उसके रिलेटेड उस पर ध्यान दिया जाता है और यदि और एक्शन लिए जाते हैं। तो ये भी सारे किस में, मैनेजमेंट डिसीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, ये आपको पूरी करा दिया कि मेन मैनेजमेंट है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, तो मेन है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो एक टाइप से एक तो डाटा प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये रेशो ये है ना, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो। एंड में ये इंटरप्रिटेशन भी करता है, क्योंकि ज़्यादा डाटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इंटरप्रिटेशन। कोई हमें बोले 12.5 तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो बताएगा 12.5 का मतलब क्या है। ठीक है, करंट रेशो ये है तो अब वो ये भी बताएगा कि करंट रेशो क्या कंपनी के लिए अच्छी है कि नहीं है।
ठीक है। तो इस टाइप से वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा भी करता है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा भी इसके दायरे के अंदर आता है। कंट्रोल प्रोसीजर है मेथड, ठीक है। तो ये कंट्रोल करना, कंट्रोल के हम जैसे कि कंट्रोल अकेला हम मटेरियल का कंट्रोल नहीं करते, लेबर का कंट्रोल करते हैं, एक्सपेंसेस का कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट का, एम्प्लॉय का भी कंट्रोल करते हैं, वो टाइम पर आए, ठीक ढंग से काम करे, तो सारे वो मैनेजमेंट के डिसीजन में भी हेल्प करते हैं। तो ये थे आज स्कोप मतलब यदि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करना। यदि वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में तभी हेल्प करेगा यदि उसका कंसर्न मतलब कि बिजनेस की हर एक्टिविटी के साथ होगा, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट ने सारे डिसीजन लेने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसीजन लेने, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हर टाइप की एक्टिविटी से स्कोप, इसके मतलब स्कोप में इसमें ये नहीं कह सकते कि लिमिटेशन है, स्कोप पूरा जहाँ जहाँ बिजनेस का कंसर्न होता है वहाँ वहाँ सारा स्कोप में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे लो भी आगे से कुछ आ गया, तो मैंने एक लिमिटेशन थोड़ा सा ही आपको बताया है, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉइंट स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है।